ओम शांति। आज का विषय है श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ स्थिति। हमारी स्थिति का आधार है हमारी वृत्ति। प्यारे बाबा के मधुर बोल आज हम सब सुन रहे थे। तो प्यारे बाबा ने आज की मुख्य शिक्षा यही दी कि अपनी मनसा और वृत्ति दोनों को बहुत ही शुद्ध और श्रेष्ठ रखना है। कोई आपकी निंदा करता है, कोई गला नहीं करता है। जिसे बाबा कहता है मान अपमान कैसे भी परिस्थिति है, उसमें आपकी स्थिति कैसे रहनी चाहिए। आज प्यारे बाबा इस पर बहुत जोर दे रहे थे। बाबा का भाव ये था कि अभी आप बच्चों को हलचल में नहीं आना चाहिए। कारण कुछ भी हो जाए, परिस्थिति कुछ भी बदल जाए, कुछ भी हो जाए, पर आप बच्चों की जो स्थिति है वो बच्चों की बहुत ही श्रेष्ठ रहनी चाहिए। एक रस, अचल, अडोर, हलचल में नहीं आए। बाबा कहते हैं बच्चे, कारण क्या है कि ये परिस्थितियां, ये सब चीजें तो बदलती रहती हैं, हालात बदलते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जिनके संबंध संपर्क में हम आते हैं, हर एक के स्वभाव संस्कार अपने अपने है ना। तो इसलिए भिन्न भिन्न स्वभाव संस्कार के व्यक्तियों के संबंध संपर्क में हमें रहना ही है। इसलिए उनके संबंध संपर्क में रहते हुए सबके साथ हमारी अपनी स्थिति कैसे होनी चाहिए, मुख्य बात ये है। पूरा ही ध्यान हमें अपने ऊपर देने की जरूरत है। दूसरा क्या करता है, क्या नहीं करता है, कैसे करता है, उसके स्वभाव क्या है, उनके संस्कार क्या है, उनकी सोच क्या है, उनका कर्म क्या है। बाबा कहता है बच्चे इसमें आप नहीं जाओ। आप नहीं जाओ का भाव क्या कि अपने मन और बुद्धि को इसमें वेस्ट नहीं करो। संकल्प शक्ति है, बुद्धि है, उसको आप इसमें वेस्ट नहीं करो। बस जिसे बाबा कहता है साक्षी दृष्टा, बस आप साक्षी होकर के खेल पाल को देखो। क्योंकि बाबा ने समझ दे दिया कि जो भी घटना घट रही है, जो भी आत्माएं पाठ बजा रही है, वो आत्माएं अपना कल पहले वाला पाठ बजा रही है। हर एक आत्मा जो भी पाठ बजा रही है, जैसे कल पहले उसने पाठ बजाया था, उस अनुसार ही पाठ बजा रही है। नथिंग न्यू। हमारा ये जो संकल्प चलता है कि इसने गलत बोला, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, इस प्रकार के जब संकल्प हमारे चलते हैं अंदर में तो हलचल पैदा करते हैं ना। जैसे बाबा कहता है दूसरों के कर्मों पर, दूसरों के बोल पर करेक्शन आती है। हमारी अंदर मन बुद्धि जो काम करती है वो दूसरों के बारे में ज्यादा काम करती है कि दूसरे को ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बाबा कहता है हर आत्मा जो भी है वो अपने मन और बुद्धि की शक्ति जो है उसके अनुसार ही वो कर्म कर रही है, बोल रही है।
अब उसकी शक्ति इतनी है ना, मन और बुद्धि की शक्ति अलग अलग है हर आत्मा की, इसलिए हर एक का पाठ अलग अलग है ना, एक जैसा तो नहीं है ना। प्यारा बाबा मुरली में कई दफा कहता है ना, आपने सुना होगा सबने, कि बच्चे राजधानी स्थापन हो रही है। भिन्नता रहेगी, कहाँ पर राजाई पद होगा सतयुगी दुनिया में, कहाँ पर रॉयल प्रजा में, और कहाँ पर फिर दास दासी का पद भी, सेवाधारी जिसे कहेंगे। तो वहां पर है ना ये सब में भिन्नता, तो वहां भी है। भले सभी संतुष्ट हैं, सब खुश हैं, और अपनी योग्यता के अनुसार, क्योंकि उनको पता है कि हमारी योग्यता इतनी है, बस संतुष्टता का आधार ये है, उनको इतनी समझ है कि हमारी जो योग्यता है, हमारी कैपेबिलिटी है, वो इतनी है बस, इसलिए संतुष्ट रहते हैं। अब यहाँ पर भी आप देखोगे, ऑफिस के अंदर कई लोग बड़ी पोस्ट पर काम करते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, कोई डायरेक्टर होता है, कोई क्या पोस्ट होती है आप देखेंगे। अब उसी ऑफिस के अंदर कोई जॉइंट डायरेक्टर भी होता है, उसी ऑफिस के अंदर कोई असिस्टेंट डायरेक्टर भी होता है, उसी अंदर कुछ और ऑफिसर अधिकारी भी होते हैं, और उसी ऑफिस के अंदर कुछ कार्य करने वाले जिसे सबॉर्डिनेट स्टाफ कहते हैं, वो भी लोग होते हैं। उसमें क्लर्क भी होते हैं, उसमें जो होते हैं स्टेनोग्राफर जिसे कहते हैं, सेक्रेटरीज भी होते हैं, स्टेनो भी होते हैं, और कई उसमें ऐसे भी होते हैं जो सेवादार भी होते हैं, जो सफाई का काम करते हैं। ऐसा दफ्तर में आकर के सबसे पहले अपने ऑफिसर्स के कमरों को ठीक करते हैं, सफाई करते हैं। तो अब ये डिफरेंट आप लोग देखोगे, यहाँ पर भी आपको भिन्नता नजर आती है ना, और ये आवश्यक भी नजर आती है, आवश्यक भी नजर आती है कि अभी कोई जरूर है कि जो कोई कमरे की सफाई करने वाला होगा, वो भी तो आवश्यक है ना, नहीं तो फिर कमरे को सफाई कौन करेगा, कोई कौन अटेंड करेगा। अब हर कार्य खुद तो डायरेक्टर नहीं करेगा ना, जो बड़ी पोस्ट वाला व्यक्ति है नहीं करेगा। तो हर एक जॉब अलग अलग है, तो उसी में लोग काम कर रहे हैं, बड़े संतुष्ट हैं अपने अपने कारोबार में, क्योंकि क्योंकि वो समझते हैं कि हमारी योग्यता इतनी है। हम लोगों की जो पढ़ाई है, या हमारी जो एजुकेशन है, जो हमारी कैपेबिलिटी है, उसके अनुसार हमें पद मिला हुआ है, इसलिए यहाँ भी संतुष्ट नजर आते हैं। ऐसे ही जो ज्ञान मार्ग में भी जो है, बाबा कहते बच्चे यहाँ भी आप जिन भाई बहनों के संबंध संपर्क में अभी आप आ रहे हो, जिनके साथ रह रहे हो, जो आपके साथ रह रहे हैं, जो संबंध में है, जो संपर्क में है, जो भी है, आप उनकी कैपेबिलिटी को समझ जाओ ना, हर एक की कैपेबिलिटी को, कैपेसिटी को, उनकी योग्यता को। बस आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है वो अलग बात है, आपकी जजमेंट क्या काम करती है वो अलग बात है, आपकी बुद्धि की क्वालिटी क्या है वो अलग बात है ना। जो आपकी बुद्धि की क्वालिटी है वो अलग है, दूसरे जो आपके साथी काम कर रहे हैं जो भी है, उनकी बुद्धि की क्वालिटी अलग है। तो बुद्धि की क्वालिटी अलग होने से अंदर पे जरूर फर्क तो रहेगा ना, एक जैसा कैसे होगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे हर एक को समझ के ना, हर आत्मा को, उसके स्वभाव संस्कार को जान जाओ बस। अगर आप जान कर जाएंगे तो आपकी वृत्ति के अंदर जो प्यार की एक वृत्ति है, भाई भाई की वृत्ति है, वो तो बनी रहनी चाहिए ना। मुख्य बात तो यह है कि हम एक ईश्वर पिता की संतान है, परिवार हमारा है, वन गॉड वन फैमिली जिसे आप कहते हैं, एक बाबा एक हम बच्चे। बच्चों की क्वालिटी अलग अलग है, पर है तो एक बाप के ना हम। इसमें मन बुद्धि को स्थिर करना, इसमें मन बुद्धि को एकाग्र करना, ये समझना, समझ के अनुसार काम करना अंदर में, ये बहुत आवश्यक है।
आज भी प्यारा बाबा यही कह रहा था ना कि हर एक के संकल्प को, आप बच्चे हर एक के संकल्प को, उसकी वृत्ति को अंदर आप देखो। उसके अंदर आप भाई भाई की दृष्टि अगर आप रखते हैं तो वृत्ति कितनी शुद्ध होती है, पवित्र दृष्टि रहती है हमारी। है तो हमारे अपने ना, हमारे अंदर जो हमारी अपनी स्थिति को हलचल क्या चीज पैदा करती है, कभी आप विचार करो। बहुत आराम से शांति से बैठ करके अपने आप को देखो, एक बार अच्छी तरह से अपने आप को देखो कि मेरे अंदर हलचल जो पैदा होती है, कारण क्या है, क्या कारण है। और हलचल पैदा होने, जब हलचल पैदा होने की निशानी क्या है कि वाणी के अंदर भी परिवर्तन आ जाएगा, हमारे व्यवहार के अंदर परिवर्तन आ जाएगा, हमारे बोल के अंदर, कर्म के अंदर परिवर्तन आ जाएगा। हलचल है ना। हलचल का भाव ये है कि हम नेचुरल नहीं हम रहेंगे। देखिए हलचल में ना, जो चीज स्वाभाविक नहीं है, नेचुरल नहीं है। जैसे हमने मामा को देखा, अपने दादियों को देखा, नेचुरल स्टेज उनकी क्या थी, सारा दिन सारा दिन कोई मिलने आ रहा है, कोई भाषण करने जाना है, किसी जगह पर वीआईपी को मिलना है, किसी को किस तरीके से मिलना है, कोई अपनी कठिनाई बता रहा है, कोई समस्या का समाधान लेने आया हुआ है, कोई ग्रुप मिलने के लिए आ गया है, कोई असंतुष्ट भाई बहने मिलने के लिए आ रहे हैं। हम सब देखा ना, प्रैक्टिकली देखा ना हम लोगों ने। अब हमारी दादियां जो है थी, जो हमारे बड़े जो है, कैसे हैंडल करते थे, सारा दिन बातचीत भी करते थे, सबसे मिलते थे भी, सबसे थे, व्यवहार में भी आते थे, समाधान भी देते थे, मगर खुद अपना अपनी स्थिति में रहते थे। उनकी अपनी स्थिति में अंदर हलचल नहीं पैदा होती थी। तो बाहर हलचल है, अंदर अपनी स्थिति तो मेरी है ना। बाहर की चीज है वो अलग चीज है, बाहर से कोई भी चीज है, कुछ भी कारण कुछ भी बना, बाबा कहता कारण कुछ भी हो। तो ये जो मुख्य बात जो है, श्रेष्ठ वृत्ति से श्रेष्ठ स्थिति, जो आज का विषय है, श्रेष्ठ वृत्ति से। वृत्ति का मायने क्या होता है कि अंदर, हमारे अंदर मन, अंदर संकल्प, बाहर नहीं। हमारी सोच, जिसे हम कहते हैं सोच, अंदर हमारी, हर एक के लिए क्या है, हर एक के लिए। आमतौर पर मैंने देखा है कि वृत्ति में फर्क आता है, वृत्ति में, फिर स्थिति में फर्क आता है। वृत्ति में क्या फर्क आता है कि हम लोग अंदर में, जैसे जैसे कोई व्यक्ति आत्मा है, उसकी जो स्थिति है ना, उसकी स्थिति हमारी वृत्ति को बदलती है। ये सबसे बड़ी जो जो पुरुषार्थ की बात है वो ये है कि किसी की स्थिति मेरी मन वृत्ति को बदल देवे। आप देखिए, मेरे व्यवहार को बदल देवे, मेरे बोल को बदल देवे, मेरे कर्म को बदल देवे, तो स्ट्रांग कौन हो गया फिर? उसके अंदर नेगेटिव है, उसके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, उसके बोल में या उसके कर्म में इतनी शुद्धता और श्रेष्ठता नहीं है। राइट बात है, पर मेरे ऊपर इफेक्ट क्यों करे? उसकी नेगेटिविटी जो है, उसका जो नकारात्मक अंदर स्थिति है, वो मेरी स्थिति को क्यों प्रभावित करे? प्रभावित तो मुझे करना है ना। जो स्ट्रांग होगा उसका प्रभाव पड़ेगा ना, जो शक्तिशाली होगा। शक्तिशाली कौन है? शक्तिशाली मैं हूं, या जो मेरे आसपास में है वो शक्तिशाली है? अंदर में ये देखना है। बड़ा मैं हूं, या मेरे साथ जो है, जिसको मैं कहता हूँ मेरे छोटे बहन भाई हैं। अच्छा, मेरे से छोटे बहन भाई हैं, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, वो छोटे मेरे बहन भाई है, तो बड़े की स्थिति कैसे होनी चाहिए फिर? बड़ा कोई आयु के हिसाब से नहीं होता है, बड़ा कोई उम्र की आयु के हिसाब से, ज्ञान की आयु के हिसाब से बड़ा नहीं होता। वो तो कहने में ऐसे आएगा, ये 20 साल से ज्ञान में चलते हैं, 15 से ज्ञान में चलते हैं, इनकी लौकिक आयु 40 वर्ष है, 50 वर्ष है। ये लौकिक चीज है, ये लौकिक है। इससे अंदर की स्थिति के साथ संबंध नहीं है। वो तो
किसी का 5 वर्ष वाले की भी मन की स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है, उसने पुरुषार्थ करके अपनी स्थिति को इतना श्रेष्ठ शुद्ध बना लिया है। इसके लिए अंदर गुप्त पुरुषार्थ की जरूरत है, अंदर बहुत अंदर बाहर की नहीं चीजें। हलचल में आना या ना आना ये गुप्त पुरुषार्थ है, बहुत पुरुषार्थ है, बहुत ध्यान देने की, अटेंशन की, चेकिंग की, अलर्टनेस के अंदर बहुत जरूरत है कि कुछ भी हो जाए फिर क्या हुआ। उसने बैठ करके अपनी स्थिति की तरफ ध्यान दे करके अपना रिजर्व स्टॉक नहीं इकट्ठा किया हुआ है, जिसे कहते हैं डिपॉजिट्स अंदर में मेहनत करके। जैसे बाबा का हम देखे साकार बाबा कैसे अव्यक्त हुए, उन्होंने लास्ट 2-3 साल अव्यक्त स्थिति में रहने का अभ्यास किया ना, उपराम स्थिति का अभ्यास किया ना उन्होंने कई चीजों से उन्होंने अपना जैसे इंटरेस्ट उपराम, बस डिस इंटरेस्ट हो गया ना उपराम। अच्छा ठीक है बच्चे, ठीक है बस। कोई समाचार भी सुनाता, हाँ बाबा कहते बच्चे समझ गए, ठीक है बस। आज भी प्यारा बाबा मुरली में क्या कह रहा था, बच्चे गीत कविताएं बिना, ये भी जैसे लोअर स्टेज है बस। ये बाबा की उपराम स्थिति की निशानियां है। ये मुरली उस समय पर चली हुई है जब बाबा का ये अभ्यास चल रहा था कि बाहर मुक्ता नहीं, बस अंदर अंदर ही अंदर में याद किसे कहते हैं, मैं आत्मा हूँ, ईश्वर पिता की संतान हूँ, ये तो है ही है। ये स्मृति तो हम सबको रहती है कि हम आत्मा है, ईश्वर पिता की संतान है, हम शरीर नहीं है, आत्मा है, ये स्मृति तो रहती है। मगर जिसे बाबा कहते हैं मुझे याद करो, जो अपनी स्थिति को अच्छा रखो, वो क्या चीज है, वो उसे क्या क्या चीज की स्मृति रहे हमें, श्रीमत की स्मृति। मुख्य जो हमारा पुरुषार्थ है, जिसे योग हम कहेंगे, योग निरंतर योग, योग का क्या भाव है हमारा, योग में ना ये कनेक्शन, योग में ना याद, क्या ये क्या चीज की याद, प्यारे बाबा की क्या शिक्षा का सार है। बाबा आकर के दिव्य गुणधारी बना रहा है, बाबा आके सतयुगी आत्माओं की तैयारी करवा रहा है, बाबा आकर के हमारे स्वभाव संस्कार को बदलना की सारी ज्ञान दे रहा है, समझ दे रहा है, शक्ति दे रहा है। तो मुख्य बात तो वो चीज है ना, मुझे हर वक्त याद है कि मुझे कैसे बोलना और क्या बोलना, इसको कहेंगे याद। इसको कहेंगे निरंतर याद, सोते जागते खाते पीते मुझे मुझे किसी के साथ कैसे व्यवहार में आना है। श्रीमत क्या कहती, इस समय श्रीमत क्या कहती है, अच्छा किसी ने आके मेरी इंसल्ट कर दी, किसी ने आके मुझे डिस्टर्ब कर दिया, किसी की वजह से अपशब्द किसी ने बोल दिया, उसी वक्त आता है माइंड, उसी वक्त ही बुद्धि में आए कि श्रीमत क्या कहती है। ऐसी परिस्थिति में मैंने क्या करना है, परिस्थिति में परिवर्तन आया, अब मुझे क्या करना है। अगर श्रीमत, अगर मुझे उस वक्त मेरी स्मृति में श्रीमत आ गई तो मेरी स्थिति कैसे रहेगी। बाबा ने क्या कहा हुआ, बच्चे सुनते हुए भी नहीं सुनो, देखते हुए भी नहीं देखो, बच्चे साक्षी दृष्टा बनो, बच्चे पॉजिटिव एनर्जी दो उस आत्मा को। ये आता है उस वक्त, आया आया थॉट आया, मेरे थॉट्स जो परिस्थिति के अनुसार मेरी स्थिति अंदर में थॉट्स चले, ये व्यक्ति डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, ये आत्मा डिस्टरबेंस अभी क्रिएट कर रही है, ये आत्मा श्रीमत के अनुसार एक्ट नहीं कर रही है। अच्छा ये आ गया, मेरी समझ में आ गया, मुझे क्या करना है। उसकी जजमेंट तो ठीक आ गई, उसकी जजमेंट ठीक आ गई कि ये नेगेटिव इस वक्त है, मगर मेरा अपने बारे में मुझे क्या करना है। उसकी नेगेटिविटी मुझे प्रभावित करके नेगेटिव बना देती है, तो फिर मेरी क्या स्थिति हुई, फिर कुछ भी नहीं। मेरी स्थिति का आधार तो दूसरा हुआ ना, फिर बाबा तो नहीं हुआ ना।
मेरी स्थिति का आधार बाबा और श्रीमत है या मेरी स्थिति का आधार आत्माओं की स्थिति है? अगर आत्माओं की स्थिति का आधार मेरी स्थिति है तो फिर सदैव हलचल में रहेंगे ही रहेंगे हम लोग। फिर हम शक्तिशाली कैसे? जो बाबा ने आज कहा कि मन और बुद्धि बच्चे आपकी संकल्प शक्ति और आपकी वृत्ति में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। कोई कैसा भी बोले, कुछ भी बोले, बस असली असली ताकत तो आत्मा की शक्ति तो इस आत्मा की शक्ति जिसमें गुण और शक्तियां हैं। दिव्य गुण भी क्या चीज है? दिव्य गुण से तो काम करेगी। अष्ट शक्तियां भी क्या चीज है कि उस समय पर श्रीमत के अनुसार अगर मेरी मन और बुद्धि काम करती है तो यही तो शक्ति है ना, यही अष्ट शक्ति और कौन सी है? पर्क शक्ति भी काम कर रही है, निर्णय शक्ति भी काम कर रही है, सामना करने की शक्ति भी काम कर रही है, सहयोग देने की शक्ति भी काम कर रही है। अंदर में सारी शक्ति, अंदर को एक एक शक्ति तो नहीं काम करेगी ना। स्थिति में ना शक्तिशाली स्थिति ना, शक्तिशाली में ना गुण और शक्ति है। स्थिति किसे कहते हैं? गुण और शक्ति है। जैसे शरीर की शक्ति किसे कहते हैं? शरीर की शक्ति का क्या माना है कि हम शरीर से काम कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, दौड़ भाग सकते हैं, काम कर सकते हैं। शरीर की ताकत है, शरीर की शक्ति है ना। ऐसी आत्मा की शक्ति, आत्मा की शक्ति है कि परिस्थिति बदलने पर, विपरीत परिस्थिति होने पर स्थिति अपनी ठीक रहे। बस दूसरों के अंदर नेगेटिविटी आ गई, अच्छा दूसरे के अंदर परिवर्तन हो गया, जो गलत परिवर्तन हो गया, फिर क्या हो? मुझे क्या हुआ? उसके प्रभाव में आकर के मेरी भी मन स्थिति अगर बदल गई तो फिर क्या हुआ? फिर मेरी स्थिति क्या हुई? मेरी जो जो स्थिति शक्तिशाली स्थिति तो नहीं है ना। मेरी स्थिति शक्तिशाली स्थिति है कि मेरे प्रभाव में वो भी, बल्कि उसका भी, उसकी नेगेटिव काम ना करे। हायर स्टेज ये है, जो हाईएस्ट स्टेज ये है कि मेरी प्रेजेंस से वातावरण बदल जाए। जहां पर मैं हूं, मेरी आत्मा, मेरी शक्तिशाली वृत्ति है, वो वातावरण को बदल देवे। बाबा ने कहा वृत्ति से वातावरण, मेरी प्रेजेंस, मेरी हाजिरी वातावरण को बदलती है या वातावरण मुझे बदलता है? तो देखो आप, ये चेकिंग तो हर कोई कर सकता है इसमें। तो अपनी चेकिंग है। चार्ट, और चार्ट किसे हम कहते हैं? वातावरण मुझे बदलता है या मैं वातावरण को बदलता हूं? वातावरण कौन बनाता है? वृत्तियों से वातावरण है ना। मेरे जो आसपास आत्माएं हैं उनकी वृत्ति वातावरण बना रही है। अच्छा वो ठीक नहीं है, समझो ठीक नहीं है। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? वो तो सारा आज कलयुगी संसार है ना। कलयुगी संस्कार के अंदर कलयुगी आत्माएं। चलो ज्ञान में नहीं चलते, ज्ञान में ना भी चले, मित्र संबंधी भी हैं, संबंध संपर्क वाले भी हैं, समाज वाले भी हैं, धार्मिक नेता भी हैं, राजनीतिक नेता भी है। सब की स्थिति अंदर में अभी क्या है? आत्माओं की। जब उनकी स्थिति ऐसी है तो उनके द्वारा कर्म तो वैसा ही होगा ना। उनका बोल कर हम सारा दिन हम बैठ करके अखबार पढ़े या कुछ भी पढ़े या समाचार सुने, वो तो हमें पता ही है ना, नेगेटिव ही है। कलयुग के अंत में क्या होगा? जितना हम नेगेटिव समाचार को पढ़ेंगे या सुनेंगे उसका इफेक्ट तो आएगा। हम पढ़ेंगे या सुनेंगे ना हमारे। मगर एक ये कि हम जानते ही हैं पहले से, क्या पढ़ पढ़ के और सुन करके क्या करना है, थोड़ा बहुत ऐसे चलो भाई बस। बाकी ज्यादा उसको 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 हम जानते ही हैं। आत्माओं में जो इस समय पर आत्माएं हैं, चाहे राजनीतिक है, चाहे धार्मिक है, चाहे सामाजिक है, चाहे संसारिक है, जो भी है, उनको तो तमो प्रधान की स्टेज पर ना आत्माएं।
तमोगुण के अंदर है ना। शिव बाबा को जानते नहीं है, शिव बाबा के से परिवर्तन की शक्ति उनको मिल नहीं रही है, और कोई रास्ता ही नहीं। सतोगुणी बनने का रास्ता तो एक ही है कि वो ईश्वर को जाने और ईश्वर से संबंध जोड़ करके उससे शक्ति ले, और कोई रास्ता ही नहीं है ना। जो सतयुगी बनने का संस्कार है, श्रेष्ठ बनने का संस्कार है, वो तो एक ही है ना। वो तो ईश्वर को जान करके, ईश्वर को समझ करके, ईश्वर से जुड़ करके उसे शक्ति लेना। जो हम ब्राह्मण ही है बाबा, इसलिए तो कहता है ब्राह्मण बच्चे सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। हमारे जैसा कौन है, हम ब्राह्मणों जैसा इस दुनिया में कौन है? जिनको ईश्वर समझ दे रहा है, ईश्वर शक्ति दे रहा है साथ में, और परिवर्तन के लिए हमें तैयार कर रहा है, सतयुगी संस्कार हमारे बना रहा है, ऐसे दुनिया में और कौन है? इसलिए हमारी मनोवृत्ति कैसे रहनी चाहिए? हमारी जो श्रेष्ठ वृत्ति से श्रेष्ठ स्थिति, जो आज का विषय है, श्रेष्ठ वृत्ति। पहले सबसे अंदर में श्रेष्ठ वृत्ति, अंदर में हमारे अंदर क्या चीज है? मेरी वृत्ति कैसे रहती है? हर वक्त भाई भाई की वृत्ति। पहली 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 स्टेज है भाई भाई, फिर है ब्रह्मा मुख वंशावली भाई बहन। बस पवित्र केवल ब्राह्मण कुल भूषणों के लिए नहीं, कि हमारी पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों के लिए है। ये हमारी बहन है, ब्रह्मा कुमारी है, ये हमारी बहन है। इसके लिए मेरी दृष्टि वृत्ति जो है शुद्ध और पवित्र है। जो बाकी लोग हैं, जो संसार के अंदर रह रहे हैं, जो लौकिक दुनिया के अंदर रह रहे हैं, जो तमोगुनी संस्कार वाली आत्माएं हैं, मेरे मन बुद्धि में उनके लिए क्या है? उनके लिए क्या है? ये तो मेरी पवित्र दृष्टि कैसे रह सकती है? मैं ब्राह्मणों में हूं तो दृष्टि मेरी शुद्ध है। मैं उनके संग में चला जाऊं तो मेरी दृष्टि वृत्ति बदल गई। फिर क्या हुआ? उनकी दृष्टि वृत्ति के प्रभाव में मैं आ गया ना उस संग में। जैसे कई कहते हैं दफ्तरों में जाते हैं, कई कहते हैं हम वहां के वातावरण में जाते हैं, तो वातावरण हमें प्रभावित करता है। भाई वो वातावरण प्रभावित करता है, और बाबा की श्रीमत ये जो है, ये आपको बस सिर्फ सेवा केंद्र पर प्रभावित करती है। जब आप क्लास में बैठते हैं तब आपकी शक्तिशाली स्टेज बनती है। भाई खाना खाया जाता है, खाना खाते समय शक्तिशाली, और सारा दिन मैं लेटा रहूं, इसको शक्तिशाली कहेंगे? भाई खाना खाया है, अब काम धंधा करना, सारा दिन शरीर से काम ले। शरीर को भोजन दिया है तो शरीर से काम लो ना, उसको कहेंगे शक्तिशाली। अब आत्मा ने आज बाबा की मुरली सुनी, महावाक्य सुने, थोड़ा ज्ञान लगाया, थोड़ा योग लगाया, अब सारा दिन क्या करना है? वो जो ज्ञान और योग मैंने सुना है या मैंने पढ़ा है, जो मेरी मन बुद्धि में ज्ञान और योग का प्रभाव पड़ा है, उसका आगे आगे इफेक्ट क्या हो रहा है? किसी वातावरण में भी चले जाएं, किसी कलयुगी दुनिया के वातावरण में चले जाएं, कहीं पर भी हम बैठ, किसी के संग में भी बैठ जाएं, वहां पर हम अपना संग डालेंगे ना। देखो बाबा उस दिन विदेशी भाई बहनों की महिमा कितनी कर रहा था। शिव बाबा महिमा करे आत्माओं की, अपने बच्चों की महिमा करे, कि मेरा एक एक बच्चा, बच्चों कई किसी देश में अकेला ही जाता है, उस देश में कोई और नहीं है बाबा का बच्चा, कोई ज्ञान नहीं सुना किसी ने, अकेला ही जाता है वहां जाकर के अपना वहां वातावरण बनाता है। किसी ना किसी को बाबा के ज्ञान का थोड़ा बहुत उसको परिचय देता है, देखो वातावरण बनाता है। फिर एक से बाबा कहता है दो, दो से चार हो जाते हैं जैसे के, और वो जैसे के अंदर आप देखो उसकी, बाबा कहता है फिर वो संख्या बढ़ जाती है। और पहले किसने किया? जैसे ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को ज्ञान दिया, और ब्रह्मा बाबा ने वातावरण बनाया ना, वहां पर सत्संग रख दिया, सत्संग रखा अपने घर में, जैसे भी है बाबा ने वातावरण बनाया ना जैसे कि। इसलिए इस चीज को अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है कि ये क्या चीज है, अंदर में समझना है हमें।
शक्तिशाली स्थिति किसे कहते हैं? शक्तिशाली स्थिति, शुद्ध वृत्ति अंदर में, हमारी श्रेष्ठ वृत्ति अंदर हो और उससे हमारी स्थिति भी श्रेष्ठ हो। अंदर वृत्ति में हमारे ज्ञान से हमारी वृत्ति बदल गई ना, वृत्ति बदल रही है, अंदर मन बदला, मन वृत्ति कहते हैं ना, मन वृत्ति बदल गई है। कोई भी व्यक्ति अगर ठीक ना बोले, ठीक कर्म ना करे, उस समय श्रीमत काम करने लग जाए कि भाई ऐसा इसकी इतनी स्थिति है, बस दूसरा संकल्प ही ना, क्यों क्या नहीं ना, आए नहीं मेरे को, उसी वक्त तो ऐसे ही बुद्धि काम करने लग जाए कि इसकी इतनी स्थिति है, बस इसने गलत नहीं किया है। आप देखो, अगर कोई यथार्थ ज्ञानी आत्मा होगी, यथार्थ ज्ञानी तो आत्मा, यथार्थ ज्ञानी तो आत्मा, वो किसी को गलत समझेगा ही नहीं, किसी को गलत समझेगा नहीं। क्यों नहीं गलत समझेगा? भाई इसकी सीधी स्थिति थी, सर उसने ऐसे काम किया जैसे किया। अब जैसे कोई लोग मानसिक परेशानी की जिसको हो जाती है, जिसको मेंटल केस कह देते हैं, अब वो खड़े होकर के सड़क पर गालियां निकाल रहे होते हैं, हम लोग उनको बात सुनते हैं, उनकी मुख से गालियां निकलती सुन लेते हैं, हमें क्या आता है? हमारे पास होता है कुछ? क्योंकि हम समझ रहे हैं कि इनकी मेंटल केस है, अब इसका मन बुद्धि ठीक काम नहीं कर रही है, उसकी मन बहुत ज्यादा बिगड़ गया है, बाकी सब थोड़ा बिगड़े हुए हैं। वो ज्यादा चला गया, वो थोड़ा सा एक्सट्रीम में चला गया, बाकी थोड़ा सा लिमिट में है। मन बुद्धि बिगड़ी हुई तो है, और वो परसेंट वो 100% है, कोई 5% है, कोई 10% है, कोई 20% है। जिसकी मन बुद्धि बिगड़ी हुई है तो कर्म उसका उसका कर्म बोल तो निकलेगा ना, वैसा ही निकलेगा ना। गर्म पानी आप लोग बोतल में डाल दो, एक होता है 100% गर्म पानी, उबलता हुआ पानी, एक होगा भी थोड़ा काम है, फिर को थोड़ा सा काम है, कोसा है थोड़ा सा ल्यूकवार में, पर है तो गर्म है, बहुत थोड़ा थोड़ा गर्म है, तो आप समझ नहीं सकते हो कि ये थोड़ा सा गर्म है, हाथ लगा के टच करके पता नहीं लगता है। तो उसी ढंग से आप उससे यूज करोगे ना, आप कि ये ल्यूकवार में, ये हॉट है, ये ठंडा है, यूज करना तो आता है आपको, सबको आता है। जैसे ये समझ है, ये भी समझे, ये व्यक्तियों की, ये वो जैसे पानी की समझ है, ये व्यक्तियों की समझ है। व्यक्तियों की समझ में ना कि व्यक्ति की मन बुद्धि इतनी है बस। कठिनाई कहाँ पैदा हो रही है? कठिनाई पैदा हो रही, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? गलती कौन कर रहा है? इस ये गलत कर रहा है, इसको ठीक ऐसे नहीं करना चाहिए, ये कौन कह रहा है? ये जिसको समझ नहीं वो कह रहा है, उसके अंदर समझ ही इतनी है, तो वो तो ठीक कर रहा है। जो हमें गलत लग रहा है वो ठीक है, और हम गलत हैं। जो गलत कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है, मगर हम गलत क्यों है? हम समझ रहे उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे भाई, उसके अंदर इतनी ही स्टेज है करने की, वो जो कर रहा है, शाबाश, इतना ठीक है, बस उसे उतना ही काम लेते रहोगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, ताकि कुछ तो काम करे ले लोगे ना उससे, नहीं तो बिगाड़ के बैठ जाओगे। मैंने देखा कुछ थोड़ा बहुत काम करते हैं, चलो अभी पूरा 100% ठीक नहीं करते, थोड़ा ठीक, थोड़ा गलत करते हैं, थोड़ा ठीक करते हैं, क्या करते तो है ना, कुछ तो करते हैं। और जो थोड़ा भी कर रहे हैं उसको भी आप टोक दोगे, उसको भी जो कर, उसके अंदर कुछ ऐसी बात बोल दोगे तो जो कर रहा है वो भी नहीं करेगा, जैसे घोड़ा बैठ गया, बस। भाई जो जितना वो चल रहा था उतना तो चलने दो ना उसको, उसकी स्पीड बढ़ाने लगे, डंडा मारा उसको भी स्पीड बढ़ाने के लिए घोड़े को, वो बैठ ही गया। ऐसे मैंने देखा है, कईयों को कई बहने भाई करेक्शन देते हैं ना, वो काम छोड़ के अपने कमरे में जाके लेट जाते हैं, कहते कर लो अब, करो अब सारा काम खुद करना पड़ता है फिर।
जो वो कर रहा था, सफाई कर रहा था, जो कुछ भी सहयोग दे रहा था, कुछ तो कर रहा था, और उसको ऐसा वो तीर मारा, ऐसा शब्द बोला उसको, उसको वो भी छोड़ के चला गया। बस लो भी कर लो, आप ही करो। इसलिए इसको समझने की जरूरत है। ये वृत्ति के अंदर, हमारी वृत्ति में परिवर्तन आता है तो स्थिति में परिवर्तन आता है। जैसे वृत्ति वैसे स्थिति देखो बनती है। अब आप बिल्कुल ठीक ठाक करो, बस जो जिसे कर रहा है करने दो उसको। अब तो कर तो रहा है ना, कुछ तो कर रहा है ना, बस जैसे देखो। हम क्या समझते हैं, हम हर एक की शरीर का आयु देख करके उसकी जजमेंट करते हैं। हम इसकी इतना शरीर का आयु है, इतनी समय तो इसको होनी ही चाहिए। हम ऐसे सोचते हैं कि ये शरीर का आयु इसकी इतनी है, ये बच्चा थोड़ा है। 10 दिन का बच्चा होगा, 1 महीने का बच्चा होगा, उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। वो कुछ भी करेगा, हम हंसेंगे खेलेंगे। वो कुछ भी करेगा, 1 महीने का बच्चा ना, वो कुछ भी करे, गलत करे, हम एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि 1 महीने का ना तो बच्चा है ना। वो बच्चा है, वो बच्चा बचपन बुद्धि है, बाबा कहते हैं। किसकी बचपन बुद्धि होती है? बाबा मुरली में उनको भी, मुरली को भी याद करता है बाबा, उनको भी कहता है बच्चे। बाबा तो ऐसा ऐसा शब्द इस्तेमाल करता है, आपने सुना होगा, डल बुद्धि, डल बुद्धि। अब डल बुद्धि वाले को आप समझते हो कि सोने वाली बुद्धि, समझ कौन रहे हो? बाबा डल बुद्धि कह रहा है और आप समझ रहे हो इसकी तो सोने जैसी बुद्धि काम करनी चाहिए। जैसे सोने जैसी बुद्धि काम करती वैसे इसको काम करना चाहिए। तो गलती कौन कर रहा है फिर से डिफिकल्टी पैदा होती है। सारी कठिनाइयां पैदा होती है हमारी रॉन्ग जजमेंट से। हमारी बुद्धि गलत काम करती है, वो स्थिति बनाती है। वो हमारी बुद्धि एक्यूरेट नहीं काम करती है। मुख्य बात यह है कि हमारी बुद्धि एक्यूरेट काम नहीं करती है। डिफेक्ट हमारी अपनी बुद्धि में अंदर, डिफेक्ट हमारे अंदर है। श्रीमत के अनुसार नहीं है हमारी बुद्धि, श्रीमत के अनुसार नहीं है। श्रीमत क्या कहती है? श्रीमत कहती है कि इसके आप दूसरे की समझो कि इसके अंदर इतनी बुद्धि है, बस। श्रीमत ये कह रही है, हम कुछ और सोच रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं। बाबा कह रहे हैं बच्चे ये सिल्वर है, ये कॉपर है, ये आयरन है। बाबा कह रहे हैं इसकी बुद्धि, बाबा को बुद्धि की क्वालिटी बता रहा है। आयरन भी होती है बच्चे, कॉपर भी होती है, सिल्वर भी होती है, गोल्डन भी होती है, बुद्धि की क्वालिटी है। बाबा बता रहा है। अब हमें भी तो समझना चाहिए ना उसकी बुद्धि की क्वालिटी क्या है। हमारी जजमेंट फिर क्या हुआ? हमारी जजमेंट डिफेक्टिव अगर है तो हमें क्या नजर आएगा? उसकी विशेषता भी दिखाई देवे, कमी भी दिखाई देवे। अच्छा कोई बात नहीं, जिस तरह से हो सकता है उतना काम तो करे ही है आत्मा। इसलिए इस चीज को आप समझो, ये रूह की हलचल पैदा होने के कारण को समझो कि कौन क्या चीज मेरे अंदर हलचल पैदा करती है। रोज की ये बातें, रोज की बातें हैं कि दूसरों के कर्म हमें डिस्टर्ब करते हैं। दूसरों के कुछ बोल, कुछ कर्म हमें डिस्टर्ब करते हैं। क्यों डिस्टर्ब करते हैं? हमें क्यों डिस्टर्ब करते हैं? क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ और है। उसके जो बोल और कर्म है, हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ और है, इसलिए डिस्टर्बेंस है। अगर हम समझ जाए कि नहीं इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी क्वालिटी है, अच्छा उसको अप्रिशिएट करो। अगर आप उसको अच्छा बनाना चाहते हो तो बाबा ने विधि बताई हुई है। देखो आप उससे भी अच्छा काम ले सकते हो जिसकी बुद्धि अभी कम है, उससे भी अप्रिशिएट करके, उमंग उत्साह दिला करके, अप्रिशिएट करके। क्वालिटी नहीं है, कुछ नहीं है क्वालिटी उसके अंदर, और टेम्परेरी आप उसको लिफ्ट कर सकते हो, टेम्परेरी। आप उसकी क्वालिटी को नहीं बढ़ा सकते, मगर टेम्परेरी आप देखो उसको, आप खुश हो जाएगा। कमाल है, आपने कर दिया है, ये आपने किया, सचमुच आपने किया। उसको इतना नशा फटाफट चढ़ जाएगा महाराज। वो जाके शीशे में शक्ल देखेगा,
कि मैं कमाल है, आज तो मेरी स्थिति बहुत अच्छी है, चाहे है कुछ नहीं है बिल्कुल वैसे ही है, मगर वो आपने टेम्परेरी लिफ्ट कर दिया, उसको टेम्परेरी लिफ्ट कर दिया, तो टेम्परेरी लिफ्ट करके भी काम तो लिया ना। जिस आदमी ने 4 घंटे काम करना था उसने 8 घंटे काम कर दिया। आपकी एप्रिसिएशन से, आपकी खुशी देने से, यही तो बाबा काम कर रहा है, यही आत्मा से बाबा काम करवा रहा है। हमारे अंदर ताकत क्या है, हमारे अंदर आत्मा की शक्ति क्या है, हमारे अंदर पवित्रता की संपन्नता, संपूर्णता के ध्यान से देखो, तब हमारे अंदर आत्मा हमको संपन्न संपूर्ण थोड़ा बने। और बाबा कई दफा ऐसी उमंग उत्साह दिलाता है जो हमारी कितनी शक्ति बढ़ जाती, कितना काम करने लग जाते हैं हम, हमारा शरीर इतना काम करने लग जाता, थकता ही नहीं है, और कभी कभी बिल्कुल ही नहीं करता, कभी कभी थकता नहीं है, और कभी कभी बिना काम किए थका रहता है। तो ये क्या चीज है, ये उसकी मन की स्थिति के ऊपर आ गया। उसको खुशी नहीं मिली, उसको अप्रिसिएशन नहीं मिली, उमंग उत्साह नहीं मिला, किसी ने और उसको घटिया कह दिया किसी ने। जब भी आप काम करते हो हमेशा ही घटिया करते हो, आपने ठीक किया ही आज तक कब है, वो कहता अच्छा ठीक है। देखो, अगर आपने किसी की स्टेज को नीचे ला दिया तो वो क्या कर्म क्या करेगा, उसकी शक्ति तो डाउन कर दी। किसी की शक्ति को बढ़ाना या डाउन करना ये हमारे शब्दों पर आधारित है, हमारे बोल पर आधारित है, हमारे वाइब्रेशन पर आधारित है, हमारी मनसा पर आधारित है। इसलिए हमारी मनसा स्थिति सारा वातावरण को बदल रही है, सारे संसार को सतयुगी बना रहे हैं हम लोग। हमारी मनसा, हमारी मनसा की शुद्धता की स्टेज जो है बहुत बड़ा काम कर रही है, बहुत बड़ा काम हो रहा है। इसलिए इस विषय को अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है कि जैसे हमारी मानसिक स्थिति होगी वैसे आप देखो, जैसे वृत्ति होगी वैसे स्थिति। वृत्ति अंदर पहले ठीक करो, अपनी वृत्ति को तो बदलो दूसरों के लिए। आपकी वृत्ति के अंदर दूसरों के लिए कि ये गलत है, आप बाहर से मीठा बोल रहे हो ओम शांति, अंदर से जो ठीक नहीं है, देखो बाहर से आप खुश भी हो रहे हो, मुस्कुरा भी, अंदर से आप कह रहे हो ठीक नहीं है, तो आपकी वो वृत्ति पहुंचेगी उसके पास। आपके संबंध कभी ठीक नहीं हो सकते। डुप्लीकेट पर्सनैलिटी है आपकी, आपकी ड्यूअल पर्सनैलिटी है। बाहर से आप कहते हैं बड़े है, कह रहे अंदर, अंदर मौका मिल जाए तो उसकी निंदा भी करोगे, परचिंतन भी करोगे, उसके बारे में गलत बातें भी सुनाओगे, उसकी पुरानी जो साल 2-2 साल की पुरानी बातें भी सुनाओगे। तो ये जो हमारे अंदर गंदगी भरी पड़ी, हम अपनी सफाई तो कर नहीं रहे। उसकी 2 साल की पुरानी बात अगर मेरे अंदर है तो मेरी गंदगी किसके पास है, उसको तो याद ही नहीं है। उसने 2 साल पहले गलत बोला था, उसको तो याद नहीं है, मुझे याद है। तो गंदगी किसके पास है फिर, स्थिति किसकी डाउन हो जाएगी फिर। बाबा कहता बिंदी लगाओ, किस लिए बाबा कहता बिंदी लगाओ, ताकि आपकी स्थिति अच्छी रहेगी, बच्ची अच्छी स्थिति रहेगी। अगर आप किसी की कमी को भूलोगे नहीं तो वो आपको तकलीफ देगी, वो कमी, उसकी कमी आपको तकलीफ देगी। कमी उसकी है पर आपने अंदर बिठा लिया, अपने अंदर बिठा ली है। इस चीजों को समझो, ज्ञान की गहराई को समझो, अंदर विज्ञान है। इसे श्रीमत कहते हैं, इसे श्रीमत, बाबा की श्रीमत, मुरली, ज्ञान, ये सारी चीजें हैं। उस अनुसार चलो ना, बाबा के अनुसार चलो, यही निरंतर योग है, यही योग है हमारा। हमारा बैठ करके योग फिर करना फिर भी आसान है, मैं बताता हूँ। पर बाबा एक ने कहा था योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। क्या मैंने कर्म करते हुए अपनी स्थिति अच्छी बना के रखना, वो योग से बेटर है। कर्म करते हुए किसी ऐसे शब्द बोलेंगे मुख से, किसी की स्थिति बिगाड़ देंगे बिल्कुल, किसी की निंदा करेंगे, परचिंतन करेंगे। अगर किसी की निंदा करेंगे उसके मन में आपके लिए प्यार पैदा होगा, कभी सवाल ही पैदा नहीं होता, सुने या ना सुने। उसके सामने करो या पीठ पर करो, वो उसके मन में प्यार पैदा होगा।
आपको फिर प्यार कैसे मिलेगा? आपको प्यार कौन देगा? निंदा करने वाले व्यक्ति को लोग कहते हैं महाराज थोड़ा डिस्टेंस, दूरी दूरी बना के रखो बस। उसको निंदा करने वाले व्यक्ति को कोई ज्यादा देर अपने पास नहीं रखेगा। वो निंदा करता है ना, जो व्यक्ति निंदा है ना, वो कहेगा जितनी जल्दी हो जाए यहाँ से जाए, क्योंकि उसने निंदा करनी है। एक व्यक्ति कहीं जा करके अगर निंदा करता है ना किसी के बारे में, सुनने वाला समझता है ये अब यहां से जाने के बाद मेरी निंदा करेगा, इसमें निंदा का संस्कार है। मेरे पास आके दूसरे की निंदा करता है और दूसरी जगह जा करके मेरी उसकी निंदा करेगा। इसलिए ये इस चीज को समझने की जरूरत है, आत्मा को समझने की जरूरत है। इसे प्रभावित नहीं होना, ना बिल्कुल नहीं। बहुत इसको अच्छी तरीके समझने के, रियल परिवर्तन, यथार्थ परिवर्तन किसे कहते हैं कि नहीं, सबके लिए अच्छा है। बस आप कहीं जाओ, किसी जगह जाओ, किसी आत्माओं से, किसी भाई बहन से बात करो, आप सदा ही अच्छा बोलो, सदा ही हर एक के लिए अच्छा बोलो, आप करके दिखाओ, आपको लोग प्यार करने लग जाएंगे। यही संस्कार हमें, जो अब दादी प्रकाश मणि ने, प्रकाश मणि कैसे बन गई? निर्मल मन, निर्मल वाणी, किसी की नहीं। मम्मा किसी की बात सुन करके दूसरे को नहीं सुनाएगी, गलत बात सुनाएगी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। निंदा नहीं। निंदक व्यक्ति जो होता है ना, निंदक, निंदा करने वाला, उसका उसको उसको प्यार नहीं करेंगे कुछ। इसलिए अपनी वृत्ति को शुद्ध रखना है, बहुत वृत्ति को शुद्ध रखना है, श्रेष्ठ रखना है। निंदा, निंदा ऐसी चीज है, तो वो कोई कैसा भी है, मैं कहता अच्छा वो ठीक नहीं है, और मैं उसके बारे में अच्छा उसके गंदगी है उसके अंदर, मैं गंदगी फैलाऊं क्यों? बाबा ने क्या कहा मुरली के अंदर? बाबा की वो मुरली याद रखो, अवगुण चित्त पर रखना पाप है, अवगुण का वर्णन करना महापाप है। ये निंदा, निंदा करने वाला महापाप नहीं है मुरली के अनुसार, मैं नहीं कह रहा हूँ, मुरली के अनुसार। किसी की कमी को अंदर रख करके घूम रहा है, जहां मौका मिलेगा वो गंदगी बोलेगा, वहां गंदगी निकालेगा। ये अंदर गंदगी फैलाना हो गया ना फिर। है, मैं कहता तो गंदगी है भी तो, किसी के अंदर कोई संस्कार में अंदर कमी है, संबंध कोई नहीं बना है। अब मैं जहां भी जाऊं, किसी के संस्कार अच्छे नहीं, उसकी जाके वहां बात फैलाऊं, मुझे शोभा देता है ये? मैं जगह जगह जा करके उस आत्मा के बारे में, उसके जो ठीक संस्कार नहीं है वो जाके वर्णन करूं, उसे उसे मेरा वातावरण क्या बनेगा, मेरे लिए लोग क्या सोचेंगे? ये श्री बात कहती है मुझे अच्छा ही बोलना ना। कई दफा मैंने देखा है, इससे भी और गहराई की बातें हैं। कई दफा हम पर चिंतन नहीं करते हैं, दूसरे शुरू करते हैं, हम हाँ बुलाते हैं। ये सबसे घटिया बात ये है, हम शुरू नहीं करेंगे, पर हमारे सामने अगर किसी की कोई निंदा करेगा ना, हम 10 बातें हम भी सुनाएंगे, हम कहेंगे आपको क्या पता है, आओ मैं सुनाता हूँ, गंदगी मेरे अंदर जितनी भरी हुई है मैं बाहर निकालता हूँ। अंदर गंदगी लेके घूम रहे हैं, रात सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अंदर गंदगी लेकर के, दूसरे के संस्कार, गंदे संस्कार, दूसरे की कमियां कमजोरियां अंदर लेकर के रखी हुई हैं, और हमारे फिर आपस में संबंध कैसे होंगे? हमारी वृत्ति, इसलिए कहा वृत्ति से जैसी वृत्ति वैसे वातावरण वैसी स्थिति। वृत्ति को शुद्ध बनाओ। मूल पुरुषार्थ जो श्रीमत कहती है वह वृत्ति को शुद्ध बनाओ। वृत्ति, वृत्ति का क्या मायना? मेरे अंदर सबके लिए ये आत्म का, बाबा कहते भाई भाई की वृत्ति, भाई बहन की वृत्ति मैंने शुद्ध,
की कमी नहीं। इसलिए ये टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत विशेष टॉपिक है ये, कि जैसे हमारी वृत्ति होगी वैसे हमारी स्थिति होगी। वृत्ति को शुद्ध जिसने बना लिया है ना, वो परचित्र क्यों करेगा? उसकी तो वृत्ति शुद्ध है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं, याद ही नहीं है कुछ भी। कल की किसी की बात भी भूल गया है ही नहीं, याद ही नहीं है। दादियों की स्टेज हमने ये देखी है, किसी आकर के कोई गलत भी बोल गया ना, वो अंदर जाता ही नहीं, उनके अंदर ही नहीं गया। मैंने ये देखा है प्रैक्टिकली। और हम वर्षों पुरानी बातों को अंदर लेकर के घूम रहे हैं, और मौका मिले तो उस जैसे कि उसका परचिंतन करेंगे। ये वृत्ति शुद्ध तो नहीं हुई ना फिर। इसलिए शुद्ध वृत्ति से शुद्ध वातावरण, स्थिति, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। ओम शांति। ओम